गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज के वीडियो में आपके लिए जो है से इम्पोर्टेंट फैक्ट को लाया हूँ और वह है पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब हो गया बहुभुज। तो सबसे पहले जो है से यह समझना है कि पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन। तो पॉलीगन का मतलब हो गया बहुभुज और रेगुलर पॉलीगन का मतलब हो गया नियमित या सम कहिए सम बहुभुज। तो बहुभुज और सम बहुभुज में जो है से सबसे पहले अंतर थोड़ा समझना है। जैसे मान लिया कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज है या उसका साइड जो है से अलग अलग है, अलग अलग लेंथ का है, तो वह जो है से आपका बहुभुज के अंतर्गत आ जाएगा, पॉलीगन के अंतर्गत आएगा। मान लिया कोई चतुर्भुज है जो अलग अलग साइड का है, यानी साइड का लेंथ अलग अलग है, तो वह जो है से आपको पॉलीगन के अंतर्गत आएगा। पंचभुज है, षष्ठभुज है, यानी कहने का मतलब है कि पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, तो ये सब कुछ भी है, लेकिन अलग अलग लेंथ का अगर साइड है तो वह जो है से आपका पॉलीगन है। और रेगुलर पॉलीगन का मतलब हो गया क्या कि साइड जो है, जैसे मान लिया त्रिभुज हुआ यानी ट्रायंगल हुआ, तो अगर ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो जाए, जिसको समबाहु त्रिभुज हम कहेंगे, तो वह या उसको सम त्रिबाहु त्रिभुज कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे, तो वह जो है से आपका आ जाएगा रेगुलर पॉलीगन के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन का मतलब सम बहुभुज, और सम बहुभुज में क्या होता है कि सभी भुजा बराबर, सम मतलब बराबर, अब भुज माने भुजा, यानी सभी भुजा बराबर चाहिए और सब कोण भी जो है से बराबर होता है। सम बहुभुज का सभी भुजा बराबर होता है और प्रत्येक एंगल भी जो है से बराबर मेजरमेंट का होता है। तो इस तरह से बहुभुज और सम बहुभुज समझे। देखिए अब जो है से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़, यानी सम ऑफ द टोटल इंटरनल एंगल क्या होता है। तो ये क्या होता है, तो 2n-4, और उसको ब्रैकेट में कीजिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री, जहां n का मतलब हो गया भुजाओं की संख्या। जैसे मान लिया कि त्रिभुज के लेकर के चलिए, तो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़, तो त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो तीनों कोण का जोड़ जो है सम ऑफ द टोटल एंगल्स, यानी 3 एंगल्स, तीनों एंगल का सम जो है से क्या होता है, तो n का मतलब हो गया भुजा की संख्या, तो n3 हो गया। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो 2n-4 यानी 2 इंटू 3 -4, और इसको ब्रैकेट में रखिए इंटू 90 डिग्री। तो यह आपको जो है से क्या आ जाएगा, 6 में से 4 घट गया, 2 आ गया, और 2 इंटू 90 यानी 180 डिग्री हो गया। उसी तरह से किसी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में अगर कहा जाए कि सभी अंतःकोणों का जोड़ क्या होता है, तो यहाँ n का मान आपको जो है से 4 हो गया, माने भुजा की संख्या। तो सम बहुभुज, तो यह जो है से बहुभुज में भुजाओं की संख्या जो है n से सूचित किया जाता है। तो सभी अंतःकोणों का जोड़ चतुर्भुज के लिए क्या हो गया, तो 2 इंटू 4 -4, अब ब्रैकेट उसको दे दीजिए इंटू 90, तो 360 डिग्री आपका आ जाएगा। तो इस तरह से जो है से मेरा कहना है कि आपको याद रखना है कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़ 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा कि किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है, उसके लिए जो है से क्या फार्मूला लाएंगे। तो मान लिया कि कोई बहुभुज है जिसके भुजाओं की संख्या n है, तो n भुजा की संख्या अगर है, तो टोटल इंटरनल एंगल यानी सभी अंतःकोणों का जोड़ जो है से 2n-4 इंटू 90 होता है। इसलिए एक साइड के लिए करेंगे तो 2n-4 इंटू 90 या बाई n लिखना पड़ेगा। तो अब आपको जो है से मेन रूप से यह याद रखना है कि किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो है से 2n-4 इंटू 90 बाई n जो है इतना होगा। अब इसके बाद जो है से अब हम आते हैं कि कोई बहुभुज है तो उसके सभी बाह्य कोणों का जोड़ क्या होता है। तो किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। फिर एक अलग क्वेश्चन किया जाएगा कि किसी सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है, तो 360 बाई n होगा। इसको भी जो है से याद रखना है कि 360 बाई n होगा। कोई बहुभुज है तो उसमें जो है से विकर्ण की संख्या क्या होगा,
जैसे त्रिभुज में तो विकर्ण होगा ही नहीं, डायगोनल चतुर्भुज में 2 ठो विकर्ण जाएगा, तो इसी तरह से कोई अष्टभुज नवभुज अगर कह देगा तो विकर्ण कैसे हम गिन पाएंगे, असंभव हो जाएगा। तो इसके लिए एक हम सूत्र आपको दे रहे हैं कि n इंटू एन माइनस 3/2 होगा। जैसे मान लिया कि अष्टभुज में विकर्ण आपको गिनना है तो n का मतलब 8, तो 8 इंटू 8 माइनस 3/2, तो इस तरह से 20 आ जाएगा आपका। तो 20 को जो है से इसमें आपका विकर्ण होगा। तो इस तरह से जो है से 3-4 सूत्र जो हमने दिया, जिसको जो है से आपको पूरा कंप्लीट रखना है। और एक आइए समपूरक कोण, मान लिया कि थीटा का समपूरक कोई कह दिया, सप्लीमेंट्री एंगल कह दिया, तो आपको 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और थीटा का जो है, थीटा एक कोण है जिसका कोई पूरक कोण कह दिया, या कोटि पूरक कह दिया, या अनुपूरक कह दिया, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह दिया, तो 90 माइनस थीटा होगा। क्योंकि पूरक कोण किसको कहते हैं, पूरक अनुपूरक या कोटि पूरक, वे 2 कोण जिसका जोड़ 90 डिग्री हो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। और वे 2 कोण जिसको जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आ जाए तो वे एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। तो इस तरह से जो है से पूरक समपूरक के बारे में भी बता दिया। यह जो है से ऑफलाइन में अच्छी तरह से आपको बताया गया है। तो इस वीडियो को भी जो है से पुनः देख करके, शुरू से अंत तक देख करके, और इसको जो है से पुनः रिवाइज कर लीजिएगा और इसको जो है से कंप्लीट रखिएगा। तो इसी के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।